प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते क्योंकि वो परमेश्वर महान और भययोग्य परमेश्वर है और हम जीवित और भले चंगे हैं, इसलिए परमेश्वर का आदर करें, उसका धन्यवाद करें। उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि अपने सुख का मूल यहोवा को जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम आज उस वचन को पढ़ें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे और भजन संहिता 37 अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पद, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पांचवा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। छठवां पद, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर क्या कहता है कि अपने सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, भजन संहिता 20 उसका 7वें पद में ऐसा लिखा है। भजन संहिता 20 उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, किसी को रथों का भरोसा और किसी को घोड़े के ऊपर भरोसा है, लेकिन हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब है, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हम सुख का मूल किसे जानते हैं आज? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं या किसी और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं या किसी और चीजों के ऊपर भरोसा रखता है? लेकिन परमेश्वर के वचन में आज हमसे और आपसे कहना चाहता है कि सुख का मूल यहोवा को जान और अपनी चिंताएं, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल। पत्रस में ऐसा लिखा है, पहली पत्री में, कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। उस चिंताओं का ख्याल परमेश्वर को है। हालेलुया। इसलिए हमें जीवन में परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना है क्योंकि वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा और जब हमारा न्याय करेगा वो दोपहर के उजियाले के समान करेगा। हालेलुया। हमारा चिंता, हमारी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपका कोई भी बोझ हो, बीमारी का क्यों ना बोझ हो, टेंशन का क्यों ना बोझ हो, वो किसी चिंताओं का क्यों ना बोझ हो, आज आपके हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के परेशानी यीशु मसीह खत्म करने जा रहा है। लेकिन आपको यह है कि आप अपने परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। आज अपने धन दौलत के ऊपर भरोसा ना रखें मेरे दोस्तों। आज अपनी कमाई के ऊपर भरोसा ना रखें, अपने चीजों के ऊपर भरोसा ना रखें, लेकिन परमेश्वर को अपना सुख का मूल जाने, वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद इसको और अच्छे से कहता है, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा के ऊपर भरोसा है। जिस समय में दाऊद था, उस समय में वो लड़ाई करने के लिए जाते थे तो लोग प्रधानों के ऊपर भरोसा रखते थे, घोड़ों के ऊपर भरोसा रखते थे, रथों के ऊपर कि मेरा रथ अच्छा है, मेरा घोड़ा अच्छा है, मैं युद्ध लड़ सकता हूं। लेकिन दाऊद कहता है, मैं यहोवा का नाम लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम लेंगे तो हमारी चिंता, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भजन संहिता 20 उसके 4 में ऐसा लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। जब हम अपने सुख का मूल परमेश्वर को मानते हैं, अपने सुख का मूल प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमारी वह मनोरथों को भी पूरा करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा और हमें सफलताएं देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो युक्ति रहती है परमेश्वर की नजरों में है और ऐसा वचन में लिखा है, सारी युक्ति को वो सफल करेगा। हालेलुया। 5 के लास्ट पद में जब देखते हैं तो ऐसा वचन में लिखा है, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, हमारी चिंता, हमारी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं, वो हमारे मुंह मांगा वरदान देगा, वो हमारे मन की इच्छा पूरी करेगा, हमारी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है, तुम अपने धन दौलत के ऊपर भरोसा ना रखना, तुम अपने कमाई के ऊपर भरोसा मत रखना, किसी प्रधानों के ऊपर भरोसा ना रखना, लेकिन अपने सुख का मूल यहोवा को जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी इच्छा को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर
के ऊपर हम भरोसा रखने वाले बन जाए, अपने सुख का मूल परमेश्वर को मानने वाले बन जाए, यीशु मसीह को अपने आगे रखने वाले बन जाए। हालेलुया, क्योंकि वो हमें मुंह मांगा वरदान देने जा रहा है। हालेलुया, हमारी चिंता, हमारे बोझ, आज किस बोझ में आप दबे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसलिए आज हमसे परमेश्वर कहना चाहता है, अपने सुख का मूल यहोवा को जान और अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे, वही पूरा करेगा, वही उसी के ऊपर भरोसा रख, वही खत्म करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रार्थना करें। आज हम किस बोझ से दबे हैं, हमारी क्या युक्तियां हैं, आज परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। हमारी क्या इच्छा है, परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। हमारी क्या मनोरथ है, परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए और प्रभु से बातचीत कीजिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। अपने सुख का मूल यहोवा को जान लें, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, हमें मुंह मांगा वरदान देगा और हमारी इच्छाओं को, हमारी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया, खमा बाबा रश कनल रथी। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके हर उपकार के लिए आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज हमारे बोझ को तेरे ऊपर डाल देते हैं यीशु, आज हमारी चिंताएं, हमारे बोझ को हम तेरे ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हमारी चिंता, हमारे बोझ का आपको ख्याल है परमेश्वर। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे नजदीक आते हैं और पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, जो तू हमें बचाता है, पल सेकंड तू हमें बचाता है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर बोझ से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, उनकी क्या मनोरथ हैं, क्या इच्छाएं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उन बोझ से दबे हुए लोगों को तेरे पास लेकर आता हूँ पिता परमेश्वर। वो अपनी इच्छाओं को, अपने मनोरथों को पिता परमेश्वर वो तेरे सामने उंडेलने वाले बन जाए, वो तुझे सुख का मूल जानने वाले बन जाए, ताकि उनके हर मनोरथों और हर इच्छाएं और हर सारी युक्ति उनकी सफल होने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उन बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन बोझ से दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बीमार से दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उस गरीबी से दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी युक्तियां सफल होने पाए, उनका बोझ हल्का होने पाए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो आईसीयू में भर्ती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज छुटकारा पाने वाले बन जाए। मेरे भाई तू रिसीव कीजिए इस सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को आप रिसीव कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को आप रिसीव कीजिए। आज आपका बोझ हल्का होने जा रहा है, आपकी बीमारी का बोझ जो है वो आज हल्का हो जाएगा। यीशु मसीह को अपने सुख का मूल जान मेरे भाई, आज तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और सारी युक्तियों को सफल करेगा, आपके बोझ को हल्का कर देगा। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खमा बाबा रश कनल रथिनल रबा, आप चंगाई को ग्रहण कीजिए मेरे भाई, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो पिछले दिनों से पिता परमेश्वर परेशान में है, दबी है, वो बोझ से दबी है परमेश्वर, पता नहीं क्या हो रहा है, वो सही से बता नहीं पा रही, लेकिन पिता परमेश्वर उसे चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। मैं नहीं जानता, लेकिन उसके क्या बोझ है, उसकी क्या युक्तियां चल रही है प्रभु, मनों में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम से उसके मनोरथों को, उसकी सारी युक्तियों को सफल कीजिए और उसके बोझ को हल्का कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। हमारा शिकनल रथी नल रबा बाबा रशिकनल रथी, यीशु के नाम से। यदि कोई बीमारी में दबी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी से ओ पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए, उसके बोझ को हल्का कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, पिछले दिनों से वो पिता परमेश्वर लगातार तेरे कदमों में है परमेश्वर, यीशु के नाम से उसके बोझ को हल्का कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसके टेंशन को हल्का कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। वो अपने परिवार को लेकर परेशान में है परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो पूरा घराना उद्धार पाने वाला बन जाए, पूरा घराना उद्धार पाने वाला बन जाए, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर यहोशू के समान कहने वाले बन जाए कि मैं और मेरा पूरा घराना
परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक ऐसा परिवार है परमेश्वर जिसमें पिता परमेश्वर कमजोरियां चल रही है, आर्थिक स्थिति की खराबी चल रही है प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका जो बोझ है परमेश्वर, गरीबी का बोझ है, श्राप का बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज पिता उनके मनोरथों को पूरा कीजिए, उनकी सारी युक्तियों को सफल कीजिए परमेश्वर। उनके बोझ को तेरे ऊपर मैं डालता हूं और भरोसा के साथ वो विश्वास करते हैं कि आपने हमारे बोझ को, उस परिवार के बोझ को खत्म कर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर तेरे पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता प्रभु। मैं उस आंटी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जो घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है पिता परमेश्वर, वो सही से चल नहीं पा रही है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज उसे छुटकारा मिलने पाए, आज उसे चंगाई मिलने पाए यीशु के नाम से। हमारा बाबा बारिश करना, यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। उस अंकल के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर जो आंखों की पिता परमेश्वर कमजोरी है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें रोशनी दीजिए। ओ यीशु आप ज्योति है, आप ज्योति है और उन्हें ज्योति दीजिए यीशु के नाम से। उनके बोझ को हल्का कीजिए, उनके मनोरथों को पूरा कीजिए, उनकी सारी युक्तियों को सफल कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो कान से सही सुन नहीं पाता है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका कान खुल जाए, आज उसका बोझ हल्का हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उसके मन के बोझ को हल्का कीजिए परमेश्वर, उसके मन के बोझ को हल्का कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मनोरथों को पूरा कीजिए परमेश्वर, उनकी सारी युक्तियों को सफल कीजिए परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम किसी घोड़े और रथों के ऊपर भरोसा करने वाले ना बने, हम अपनी कमाई के ऊपर भरोसा करने वाले ना बने, हम अपने धन दौलत के ऊपर भरोसा करने वाले ना बने, लेकिन पिता परमेश्वर हम तुझे अपने सुख का मूल्य जानने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ, उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके परिवार के मनोरथों को पूरा कीजिए, उनके परिवार के हर युक्तियों को सफल कीजिए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर ओ यीशु तेरे पास आए परमेश्वर, तेरे नजदीक में है परमेश्वर, तेरे चरणों में है परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, आशीष दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उन भाइयों के पिता परमेश्वर परिवार को आशीष दे रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद। उस भाई को आशीष दे रहा प्रभु, उसको घर बनाने के लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। उस बहन को टाइफाइड से चंगाई दे रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरा हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो बहन पिता विश्वास में अकेली है, उसके परिवार में तू पिता परमेश्वर उनके फेवर में लेकर आ रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद, हर उपकार के लिए आपका धन्यवाद, हर भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे वचन को याद करते प्रभु। तेरा वचन कहता है ओ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है अपने सुख का मूल्य हुआ कोई जान और तेरे वो मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ पिता, आज हम अपने सुख का मूल्य तुझे जाने और पिता परमेश्वर हमारे मनोरथों को तू पूरा करेगा, हमारी सारी युक्तियों को सफल करेगा। ओ पिता, हमारे मुंह मांगा वरदान देने जा रहा है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आपको सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने सुख का मूल्य यहोवा को मानो और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को वो पूरा करेगा, आपकी सारी युक्ति को सफल करेगा, आपका न्याय उस दोपहर के समान उजियाला करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इन वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, पति पत्नी के साथ आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़िए। स्वाटर कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है और आप रिक्वेस्ट दीजिए, प्रार्थना निवेदन दीजिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़कर हम जरूर प्रार्थना करते हैं और मैं अपने लोगों के बीच में, प्रार्थना योद्धाओं के बीच में मैं
आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करता हूँ, वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सभी को जय मसीह की।